सना आंखें फाड़े नील को देख रही थी। नील की सांसें गुस्से में बहुत तेज चल रही थीं। उसके हाथ मुट्ठी में कसे हुए थे। नील, it's just a bear. तभी अंदर कमरे से मायरा की डरी हुई आवाज आई। वो चाचू कह के पुकार रही थी। उसकी आवाज सुनकर नील जैसे होश में आया। उसने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया और मायरा को अटेंड करने उसके कमरे में चला गया। सना उसे जाते हुए देख रही थी। नील के जाते ही सना ने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और एक ही बार में आधा लीटर पानी पी गई। वो अपने बचे खुचे नशे को आराम देना चाह रही थी। थोड़ी देर बाद नील जब बाहर आया वो थोड़ा संभला हुआ दिख रहा था। उसने देखा सना फर्श पे बिखरे हुए कांच को साफ कर रही थी। नील फौरन उसके पास गया। तुम छोड़ो, मैं करता हूँ। उसने एकदम से सना के हाथ से मॉप ले लिया और खुद साफ करने लगा। सना उसे ध्यान से देख रही थी। Neil, what happened? Why did you react like that? नील चुप था। वो फर्श पे आंखें झुकाए साफ करने में लगा हुआ था। बोलो नील, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। मैंने इससे पहले तुम्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। इतना एंगर सिर्फ एक बियर के लिए। Do you hate me? मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ सना। तो फिर? नील धीरे से उठा। उसने किचन में जाकर डस्टबिन में कांच फेंका और मॉप कोने में रख दिया। वो फिर सना के पास आया और उसे सोफे पे बिठाया। भैया भाभी की डेथ एक ड्रंक ड्राइवर की वजह से हुई थी। I know, तुमने मुझे बताया था। नील ने सना की आंखों में देखा। लेकिन मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि उस हादसे के बाद मैं अल्कोहल को एक डीमन की तरह देखने लगा। एक ऐसा राक्षस जिसने मुझसे और मायरा से हर चीज छीन ली, खत्म कर दी। हमारी लाइफ, हमारी खुशी, हमारी नॉर्मलसी, हर चीज। वो ड्रंक ड्राइवर आज तक मिसिंग है। क्या मिलता है इन लोगों को शराब पी के? और अगर कुछ मिलता भी है तो व्हाई नॉट ड्रिंक इन ब्लडी लिमिट? क्या राइट है किसी और की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का, अपने मजे के लिए दूसरों को हर्ट करने का? सना नील के करीब आई और उसे अपने गले से लगा लिया। Calm down, नील। It's okay. अब सब ठीक है। हाँ, अब सब ठीक है। तुम अकेले नहीं हो नील। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नील ने सना के गाल पे हल्के से किस किया। I know you are, and trust me, you are a big support to me. फिर सना ने कुछ सोचा। नील, जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था और मैं जानती हूँ it's very difficult to cope with such a big loss. लेकिन तुम्हें इससे बाहर आना होगा। I know, मैं बस वो एक्सीडेंट नहीं भूल पा रहा हूँ। इसीलिए I don't drink. ऐसे लोगों को अवॉइड करता हूँ जो आउट ऑफ कंट्रोल होके ड्रिंक करते हैं। You know how thankful I was when you told me you don't drink. लेकिन आज, sorry, सब ट्रिगर हो गया। नहीं नील, I am sorry. मुझे पता होता तो। नो सना, मैं कभी भी अपनी सोच तुम पे नहीं थोपूंगा। If you like drinking, you must drink. वो मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए वो just surprise. That's it. सना मुस्कुराने लगी और उसने जोर से नील को हग किया। इस बार उसकी पकड़ बहुत टाइट थी। Are you trying to kill me? मेरी सांस, मेरी सांस। तुम्हारी सांस मैं हूँ और मेरी सांस तुम। ये भूलना नहीं। Oh no, never. फिर नील कुछ सोचते हुए सना से अलग हुआ। अच्छा, तुम क्या कह रही थी? Paris no, Neil yes, I chose you. What was that all about? सना मुस्कुराई और नील को पेरिस के डिजाइनिंग कोर्स के बारे में बताया। That's awesome. तुम्हें जाना चाहिए। मैंने नहीं जाने का डिसीजन लिया है। क्यों? I don't know. Maybe I'm not in that frame of mind. 6 months के लिए बाहर रहना, सबसे दूर। I don't know. But babe, ये तो सोचो, तुम्हें एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा। ये तुम्हारे डिजाइनिंग करियर के लिए बेंचमार्क साबित हो सकता है। I know, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। Maybe मेरा ये कोर्स करने का टाइम नहीं आया है। Because I don't feel like going. Simple. तुम मेरी वजह से ना बोल रही हो ना? हाँ, तुम हो, मम्मा पापा हैं। मुझे अभी तुम लोगों से दूर नहीं रहना। नील कुछ पलों के लिए कुछ नहीं बोला। क्या हुआ?
Whatever you decide. इसीलिए तो तुम मेरी क्यूटी पाए हो। सना ने नील के जोर से गाल खींचे और फिर से उसके गले लग गई। सना, you are very strong, babe. इतनी जोर से नहीं। अगले दिन नील थोड़ा देर से उठा और ऑफिस के लिए लेट हो गया। वो जब जल्दी जल्दी में नाश्ता कर रहा था। कौन है यार? I'm so late today. Yes. हाय, मैं आपका नेबर कुणाल। Oh hi. Yes yes yes. वो सना ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। yeah, कुछ चाहिए था? Actually I'm running late for work. वो कल रात कोई बियर की बोतल तुम्हारे घर पे रह गई। सना टोल्ड मी यू डोंट ड्रिंक एंड दैट ट्रॉमा, सो सॉरी डूड, बट वो बोतल मिलेगी। कांट वेस्ट बियर, राइट? What trauma? दैट एक्सीडेंट, वो भैया भाभी। कुणाल बोलते बोलते चुप हो गया। उसने देखा नील के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई थी। फॉरगेट इट, कैन आई हैव द बोतल? Yeah. नील अंदर गया और जल्दी से बोतल लाके कुणाल को दी। थैंक्स डूड, मेरा आज का कोटा सॉर्टेड है अब। चीयर्स। कुणाल अपने फ्लैट में चला गया। उसके जाते ही नील ने भी घर की चाबी उठाई और ऑफिस के लिए निकल गया। कुणाल से मिलने के बाद वो सना और उसकी दोस्ती के बारे में सोच रहा था। उसने फोन उठाया और सना को कॉल लगाई। हे, मॉर्निंग बेबी। ऑफिस? बस लीविंग। तुम निकल गए? ऑन द वे। शाम का क्या प्लान है? शॉपिंग चलें? मायरा की आउटिंग भी हो जाएगी। समवन बीइंग सो स्वीट। डन। शाम को आती हूँ घर, फिर साथ चलेंगे। ओके। शाम को नील, मायरा और सना एक बड़े से मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। मायरा को उसकी पसंद के टॉयज और स्टेशनरी दिलवाने के बाद वो लोग सना की शॉपिंग के लिए लेडीज सेक्शन में गए। नील सना के साथ साथ ही चल रहा था। तुम्हें जो भी पसंद हो ले लेना, ऑल ऑन मी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? मालूम होता कि तुम पे करोगे तो घर से एक लंबी लिस्ट बनाकर लाती। क्या? नील ने उसे मजाक में हल्का सा पुश किया। सना हंसने लगी। वैसे लॉन्ड्री सेक्शन उस तरफ है। अच्छा, आई तो डिडंट नो। तुम ले आओ ना मेरे लिए, साइज तो पता होगा। ऑफ कोर्स, तुम्हारा हर साइज पता है। इस बार सना ने उसे पुश किया। स्टॉप इट, मायरा है वहाँ। नील ने मायरा की तरफ देखा। वो परफ्यूम सेक्शन में डिस्प्ले से एक बोतल उठा रही थी। नो मायरा, डोंट टच इट बेटा, ग्लास बॉटल है, टूट जाएगा। सना ने अपने लिए कुछ ड्रेसेस उठाई और फिर तीनों शॉपिंग बैग्स लेकर कैश काउंटर की तरफ बढ़ गए। नील पेमेंट करने ही वाला था कि शोरूम का मैनेजर वहां आ गया। उसके साथ दो स्टाफ के लोग भी थे। एक्सक्यूज मी सर, आपने परफ्यूम की बिलिंग नहीं करवाई। कौन सा परफ्यूम? हमने तो कोई परफ्यूम नहीं लिया। हाँ सना? हाँ, आई हैवंट टेकन एनीथिंग। तुमने भी कुछ नहीं लिया। सॉरी मैम, बट हमारे स्टाफ ने वो परफ्यूम आपके बैग में देखा है। व्हाट? कौन सा परफ्यूम? हैज टू बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। कहते कहते सना ने जब अपने बैग के अंदर झांका, वो थम गई। उसे अंदर एक बड़ी सी ब्रांडेड परफ्यूम की बोतल दिखाई दी। नील भी देख के शॉक रह गया। ओह, सॉरी बॉस, पता नहीं ये यहाँ कैसे आया। पकड़े जाने पर सब यही कहते हैं। ए, व्हाट डू यू मीन? हाँ, तमीज से बात करो। सर प्लीज, यू आर टेकिंग अस रॉन्ग। मतलब आपका स्टाफ मेंबर है तो कुछ भी कहता जाएगा और मैं सुनता जाऊं? It could be a mistake. That's what we are saying, sir. जब नील शोरूम के स्टाफ के साथ बहस कर रहा था, मायरा ने धीरे से आके सना का हाथ पकड़ लिया। वो घबराई हुई थी। सना ने उसको देखा और उसकी तरफ झुकी। मायरा, क्या हुआ? इट्स ओके बेटा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सना उठी और नील के कंधे पे हाथ रखा। नील, लीव इट। No, why leave it? How dare they can call us criminals? No, sir. We didn't call you criminal. Try to understand. You know what? Check your CCTV footage. सब क्लियर हो जाएगा। अब तो मुझे भी देखना है कि मेरी गर्लफ्रेंड के बैग में वो परफ्यूम कहाँ से आया। सना भी टेंशन में आ गई थी। उसने वापस मायरा की ओर देखा। मायरा बहुत डरी हुई सी लग रही थी। मायरा, इट्स ओके, काम डाउन। मायरा ने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया। सना को उसे देख के लगा कहीं कुछ तो गड़बड़। सना मायरा को थोड़ी दूर लेकर गई और उसकी तरफ फिर से झुकी। मायरा, क्या हुआ बेटा? मुझे बताओ। वो परफ्यूम की बोतल कहीं आपने तो... मायरा चुप थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे।
वो ना में अपना सर हिला रही थी। उसे देख सना समझ गई कि ये मायरा की हरकत थी। उसने मायरा के आंसू पोंछे और साइड में पड़े एक स्टूल पर उसे बिठा दिया। मायरा जस्ट सिट हियर, मैं अभी आई। डोंट क्राई, मैं हूं ना आपके साथ। मायरा ने हाँ में सिर हिलाया। सना जब वापस गई तो उसने देखा नील के साथ मैनेजर अपना लैपटॉप लिए खड़ा था और पिछले 1 घंटे की फुटेज चेक कर रहा था। नील लैपटॉप स्क्रीन को बहुत ध्यान से देख रहा था। नील, 1 मिनट मेरी बात सुनो। सना नील को जरा साइड में ले गई जहाँ 1-2 लोग खड़े थे। तुम्हें शायद सुन के ये अच्छा ना लगे, बट आई थिंक मायरा हैज डन इट। व्हाट? हाँ, उसने एडमिट तो नहीं किया, लेकिन वो बहुत घबराई हुई है। आई थिंक And that's why you think she has done it? Have you gone out of your mind? मैं तुम्हें डिफेंड कर रहा हूँ और तुम एक बच्ची को ब्लेम कर रही हो। व्हाट? मुझे इसको ब्लेम करके क्या मिल जाएगा नील? आई जस्ट मीन शायद गलती से। Forget it, सना। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। नील ने दूर से मायरा को देखा और उसे इशारे से अपने पास बुलाया। मायरा डरी हुई सी उसके पास आई। नील ने उसे गोदी में उठाया और सना को पलट कर देखा। सना ने उससे आंखें फेर ली। फिर नील मायरा को लेकर वहीं गया जहां मैनेजर लैपटॉप लिए खड़ा था। सना भी अब पीछे आकर खड़ी हो गई थी। सर फुटेज मिल गया। मैनेजर ने प्ले का बटन दबाया और स्क्रीन पे नील और सना बातें करते हुए दिखाई दिए। उनसे कुछ कदम दूर मायरा ने परफ्यूम की डिस्प्ले सेक्शन से एक बोतल उठाई और सना के पास आई। वो उसे बोतल दिखाने वाली थी कि इतनी देर में नील ने मायरा की तरफ देखा और मायरा ने डर के मारे वो बोतल झट से सना के बैग के अंदर डाल दी। फिर नील मायरा से कुछ बात करता हुआ दिखा और उसका हाथ पकड़कर आगे ले गया। सना भी उसके पीछे चल दी। ये देख नील के चेहरे का रंग उठ गया। सर गलती किसी की भी नहीं है। बच्ची ने डर के मारे परफ्यूम मैम के पर्स में डाल दिया था। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर, हमने आपको इस सिचुएशन में डाला। कभी कभी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। नो नो नो, आई एम सॉरी, मेरी बच्ची से गलती हुई है। नील ने मायरा को इमोशनल भाव से देखा। मायरा ने भी उसको देखा और उससे लिपट कर रोने लगी। हे मायरा, दैट्स ओके बेटा, आपकी गलती नहीं है। ये देख सना की आंखें भी नम हो गई। थोड़ी देर में जब तीनों शोरूम से बाहर निकले, सना आगे को चल दी। नील ने उसे देखा और पीछे से पुकारा, सना सना। सना बस चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नील की आवाज उसकी तरफ पहुंच ही नहीं रही थी। नील चुप हो गया और उसके देखते देखते सना मॉल से बाहर निकल गई। अगले दिन ऑफिस में सना अपनी डेस्क पे राधिका के साथ बैठी थी। राधिका दूर ऑफिस के रिसेप्शन की तरफ देख रही थी। यार आजकल मैं देख रही हूँ कि इस ऑफिस में हर रोज नए लोग आ रहे हैं। इट्स बिकम सो ओवरक्राउडेड। कहते कहते उसने सना को देखा। सना चुप थी। वो अपनी ड्राइंग पेंसिल को बार बार टेबल पर झटक रही थी। वैसे बॉयफ्रेंड की लाइफ में एक बच्चे का होना इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। सना सामने की खिड़की से बाहर देखने लगी। आई डोंट थिंक वो कभी भी मायरा को लेकर मुझ पर ट्रस्ट कर पाएगा। आर यू क्रेजी और व्हाट? ही इज जस्ट ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट हर। मायरा ने अपने पेरेंट्स खोए हैं यार, और नील ने अपने भाई भाभी। थोड़ा टाइम लगेगा सिचुएशन को संभलने में। कई साल लग सकते हैं राधिका, तब तक मैं क्या करूंगी? ये कहते ही सना ने राधिका को देखा। राधिका के पास उसका कोई जवाब नहीं था। शाम को सना ऑफिस से निकली और घर के लिए कैब बुक की। वो कैब का वेट कर रही थी कि इतने में उसका मोबाइल बजा। आई डोंट वांट। मैं बहुत एम्बैरेस्ड।
How can you even think? मैं सोच नहीं रही, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे यही चाहिए। नील शॉक में था और सना को बिना पल के झपकाए देख रहा था। सना ने भी कुछ देर उसे देखा और पलटी। Let me know if it works for you. ये कह के सना ने अपना बैग उठाया और फ्लैट से बाहर निकल गई। नील का दरवाजा बंद होते ही सना ने एक गहरी सांस ली और भारी कदमों से आगे बढ़ी। सना चलते चलते रुक गई। उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे। उसने मुड़कर देखा, वहां कुणाल खड़ा था। वो झट से उसके पास गई और उसके गले लग गई।